पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। कोहिनूर एनर्जी कोही, पिछले साल जब इसकी असेसमेंट की थी रमज़ान में तो इसकी प्राइस थी 32 रुपये 10 पैसे। उसके बाद 11.5 रुपये का डिविडेंड दिया। एक्स प्राइस बनी 20 रुपये 60 पैसे। 1 अप्रैल की प्राइस है 38 रुपये 10 पैसे। प्रॉफिट हुआ 17 रुपये 60 पैसे। प्रॉफिट की शरह बनी 85%। 22 में जब असेसमेंट की थी तो 40 रुपये का था। तो 22 से 23 में ये थोड़ा सा लॉस में आ रहा था, लेकिन अच्छा शेयर था तो 23 से 24 में रिकवरी दे दी। ओवरऑल 2 साल में तो 60% प्रॉफिट है, लेकिन जिसने पिछले साल लिया होगा उसको ज्यादा प्रॉफिट है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब ट्रेंड पे चलते हैं। ईपीएस आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रही है, लेकिन इस साल 24 के Q2 में थोड़ी कम हुई है। तो अगले क्वार्टर की ईपीएस मॉनिटर करने के बाद ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या 24 में 23 जैसी ईपीएस हो सकती है कि नहीं। और डिविडेंड इनका थोड़ा वेरिएबल होता है, क्योंकि जब हुकूमत से पैसे मिले तो ज्यादा दे देते हैं वरना कम देते हैं। 24 के 2 क्वार्टर में ही 9.5 रुपये का डिविडेंड तो दे चुके हैं, तो अभी कहना मुश्किल है कि बाकी 6 महीने में कोई डिविडेंड देंगे या नहीं। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके लगाना पड़ेगा डिविडेंड का एस्टीमेट। अगर तो Q3 में इनकी ईपीएस रिकवर कर जाती है तो आने वाले 12 महीनों में डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस होंगी 9 रुपये। लेकिन अगर Q3 की ईपीएस भी Q2 जैसी रहती है तो थोड़ी सी एस्टिमेशन कम हो जाएगी। तो अभी ऑन अ सेफ साइड देखते हैं कि डिविडेंड अगले 12 महीनों में 6.5 रुपये का दे सकते हैं। और अगर इतना दिया तो आज के रेट पे डिविडेंड यील्ड बनेगी 17%। बुक वैल्यू उसकी कम है 27 रुपये, क्योंकि फालतू पैसे इनके पास कोई नहीं है, जो आता है सब कुछ डिविडेंड दे देते हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। बुरी बात इस सेंस में कि अगर ईपीएस कम होने लगेगी तो फिर डिविडेंड भी कम हो जाएगा, पुराने कोई कैश होगा नहीं कि जिससे फालतू पैसे दे सकें। और 3 साल बाद जब इनका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो इनके पास कोई कैश होगा ही नहीं कि शेयर होल्डर्स को कंपनी बंद करने के बाद फालतू पैसे दे सकें या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकें, वो भी उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो अभी के हिसाब में ये इसका थोड़ा सा एक रेड फैक्टर भी रहेगा। तो अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो हमारा ख्याल है बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा दूसरी पावर सेक्टर की कंपनीज में होना चाहिए। बहरहाल पता कोई नहीं होता, वो वहीं पे खड़ी रही, ये 50-60 पे चला जाए। लेकिन हमारा ख्याल है या हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमने इसमें बहुत थोड़ा सा इन्वेस्ट किया हुआ है, ज्यादा हमने दूसरी पावर कंपनीज में रखा हुआ है। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।